तो वो यहाँ मालूम पड़ता है, और अगर वो डिटेक्ट हो गया तो हम तुरंत उसको ट्रीटमेंट देते हैं ताकि वो बीमारी से छुटकारा पाए। ओके, दूसरा मैं एक बात करना चाहती थी वे टीबी के बारे में। आप किसी को अभी बलगम तपस करने को दिया है ना, वो क्योंकि ये टीबी का बीमारी जो है ना उसको हम बारीक जोर या कमजोरी का बीमारी ऐसा बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, 2 हफ्ते तक खांसी आती है, शाम के वक्त हल्का सा बुखार आता है, वजन घट जाता है, खाना खाने को नहीं होता है, मन नहीं करता। तो ऐसा उनका लक्षण रहता है टीबी का। ओके, तो वो टीबी का जांच करना भी बहुत जरूरी है। खास करके आप लोग क्या धूल में मिट्टी में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे है ना, से वहाँ से है ना, तो वहाँ मिट्टी से ज़्यादातर आप मिल जुल के काम रहता है आपका, तो फेफड़ा कमज़ोर होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। उसी के साथ आप तो दारू पीते होंगे, तंबाकू सेवन करते होंगे, वो जो गुटखा वगैरह जो कुछ रहता है वो भी आप सेवन करते रहेंगे, है कि नहीं? तो उसमें आपका वो फेफड़ा जो है ना वो अधिक कमजोर होता है। और उसी के साथ आपको खाना तो अच्छा रहता है नहीं, रहता है क्या? देखो, ज्यादातर बीमारी हमको जो लगती है ना वो इस प्लेट के खाती है। हमारा वो जो प्लेट जो रहना है ना वो हेल्दी होना चाहिए। ओके, ये हेल्दी ना होने के कारण बहुत सी बीमारी हमको लगती है, और उसी के साथ हम आराम से दारू पीते हैं और वो तंबाकू सेवन करते हैं। ओके, तो इस खातिर वो टीबी का बीमारी आप लोगों को लग सकती है। हाँ, अभी सरकार का धोरण है कि अभी टीबी का हम एलिमिनेट करने की सोच में है। क्योंकि भारत सरकार टीबी एलिमिनेट करने की सोच में है ताकि वो बीमारी अभी और बढ़ने दें। ओके, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि सामूहिक तौर पर सभी लोगों का हम स्क्रीन करते हैं, जैसे कि अभी सिस्टर ने किया। वो पूछेगी आपको खांसी है या खांसी है करके। ओके, और जिसको खांसी है 1 हफ्ते का हो, 2 दिन का हो, कुछ भी दिन का हो, खांसी अगर है तो तुरंत आपको बलगम देना जरूरी है, क्योंकि पल्मोनरी टीबी जो रहता है वो बलगम से मालूम पड़ता है कि वो उसको टीबी है या नहीं। ओके, साथ ही में अगर आपने एक्सरे निकाला ना लंग्स का तो वो फेफड़े में मालूम पड़ता है कि वो जंतु है या नहीं। तो गुजारिश है अभी जिन्होंने ये दिया था स्पुटम दिया है ना, उनको तुरंत वो एक्सरे भी निकालो, क्योंकि एक्सरे भी हमारे यहाँ है, रेडी है। तो तुरंत आप 2 घंटे एक्सरे निकालूंगी उनको। ओके, ये रहा टीबी के बारे में। ओके, दूसरा ना अभी मैं बोली ना, क्या बोली मैं? तंबाकू तो आप सेवन करते हैं है या नहीं करते हैं? तो तंबाकू क्यों करना चाहिए सेवन? वो क्या हेल्दी है क्या? वो अच्छा है? नहीं है, मालूम है ना आपको अच्छा नहीं है। तो उसमें क्या होता है, देखो ये सब क्या दिखाया है, मुंह का बीमारी, और लास्ट होता है कैंसर। मालूम है आप लोगों को? पहले जमाने में कैंसर किसी को होता था, लेकिन अभी क्या होता है, सबको। हाँ, तो प्लीज गुजारिश है आपसे कि वो जो सेवन जो बोली ना वो सेवन ना करें। अभी जो सेवन करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि ये बीमारी आप खाने वालों को ही होगी। जो तंबाकू खाता है या जो कोई स्मोक करता है उन्हीं को वो ये बीमारी लगेगा, ऐसा नहीं है। खाने वाले से बदला जो न खाते हैं उनको ज्यादातर ये बीमारी लगती है, मालूम पड़ा? तो आपसे ज्यादा खतरा हमको है, क्योंकि हम नहीं खाते, लेकिन हम पैसे ही हो रहे हैं। बांस जा रहा है, वो बांस से वो जो कीटाणु जो रहते हैं ना वो हमारे शरीर में जाके हमको वो बीमारी लग सकती है। रिक्वेस्ट है कि वो ना करें और अपना थाली जो रहता है वो थाली पौष्टिक थाली रहने दो। ओके, और वो गंदी आदत सब छोड़ दो। छोड़ेंगे ना? अब काम कर रहे, अब कहाँ से, गोवा से है क्या? नहीं, अब बाहर से आए, गोवा बाहर से आए ना। क्यों आए इधर? कमाने आए हैं। क्यों कमाना चाहते हैं? आपका फैमिली है ना, फैमिली की खातिर आप कमा रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन आप तो यहाँ कमाने के साथ साथ अपना तो जिंदगी भी बर्बाद कर रहे हैं।
वो मालूम है क्या? अरे फैमिली में अगर एक मेंबर अगर गुजर जाए तो कितना नुकसान रहता है, मालूम रहेगा आपको? तकलीफ तो आप में से किसी न किसी का कोई ना कोई तो गुजर रहा होगा, राइट? कोई ना कोई बीमारी से। तो ये बीमारी, ये आफत क्यों उड़ रहा है अपने आप पे, फैमिली पे? अगर आप यहाँ काम करने को आए हैं तो अच्छी तरह से काम करो और ये गंदी आदतें छोड़ दो, ताकि ये बीमारी आपको न लगे और दूसरों को भी ये न फैले। इतना ही गुजारिश है। मालूम पड़ा? छोड़ देंगे क्या? सच्चे? लेकिन छोड़ने का दवा नहीं। हाँ, अगर छोड़ने का दवा है। हमारे आजला हॉस्पिटल है, मालूम है आपका? आपको मालूम है मापसा में आजला हॉस्पिटल है? वहाँ ना सामने जाके लेफ्ट में वो टोबैको सेसेशन करके एक बहुत बड़ा ओपीडी है, उसमें घुस जाओ। वहाँ 3 डॉक्टर है, इतना अच्छा डॉक्टर है। और हमारे यहाँ पे आता है फर्स्ट और थर्ड फ्राइडे, शुक्रवार के दिन, पहला और तीसरा शुक्रवार के दिन हमारे यहाँ आते हैं डॉक्टर। उससे काउंसलिंग करो, वो थोड़ा मेडिसिन देंगे, वो मेडिसिन से 4-5 सिटअप वो बुलाती है, एक बार में नहीं होता है, ओके? वो 2-3 सिटअप में आपको आदत जो है वो आपको छुटकारा ऐसा है हमारे यहाँ। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, छुटाया उनका आदत। हाँ, तो अगर आपको चाहिए तो आप आ सकते हैं। हाँ, अजरों में भी जा सकते।